Hello students, let's start English layer chapter 6. Today I will explain you the remaining part of this chapter, a day's wait. I have told you that Saz, a boy of 9 years, was suffering from high fever. मैंने बताया था इस चैप्टर में एक लड़का है जो 9 इयर्स का है जिसका नाम सैज है और उसको काफ़ी तेज़ बुखार था, उसी से वो सफ़र कर रहा था। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उनको 3 कैप्सूल्स दिए। उसके बाद में बताते हैं उसके बाद क्या होता है। ओपन पेज नंबर 41। इट डजेंट बोदर मी। सैज बोलता है अपने फादर से कि अगर आपको कुछ परेशानी होती है मेरे पास रुकने में तो आप सोने के लिए जा सकते हैं। लेकिन फादर बोलते हैं इट डजेंट बोदर मी, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो आई मीन यू डोंट हैव टू स्टे इफ़ इट्स गोइंग टू बॉदर यू। वो दोबारा से फिर वही उसको उनको बोलता है अपने फादर को कि मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है। आई थॉट परहैप्स ही वॉज अ लिटिल लाइट हैडेड एंड आफ्टर गिविंग हिम दैट प्रिस्क्राइब्ड कैप्सूल एट 11 o'clock आई वेंट आउट ऑफ द रूम फॉर अ व्हाइल। उनके फादर ने क्या किया, थोड़ी देर रुके और जो 11 बजे नाइट में कैप्सूल देना था उसको देने के बाद वो अपने रूम में चले गए। इट वॉज ए ब्राइट कोल्ड डे। नेक्स्ट डे अच्छा दिन था, कोल्ड डे था, मतलब सर्दी का दिन था। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद द स्लीप दैट हैड फ्रोजन एंड इट सीम्ड एज इफ ऑल द बेयर ट्रीज, द बुशेस एंड ऑल द ग्रास एंड द बेयर ग्राउंड हैड बीन वर्निश्ड विद आइस। ठंडी का दिन था, सर्दी का दिन था और बाहर का जो एटमॉस्फेयर था ऐसा लग रहा था जैसे ग्राउंड में घास थी और जो ट्रीज थे, बेयर ट्रीज थे जिन पे लीव्स वगैरह नहीं थी और जो बुशेस थी, झाड़ियाँ वगैरह थी, वो देखने से ऐसे लग रही थी जैसे कि उन पे वाइट कलर का आइस, सब पे वाइट कलर का आइस से कवर्ड थी सब कुछ, ग्रास भी, ट्रीज भी और झाड़ियाँ भी, सब कुछ। एंड ऑल द ग्रास एंड द बेयर ग्राउंड हैड बीन वर्निश्ड विद आइस। आई टुक माई यंग डॉग फॉर अ लिटिल वॉक ऑन द रोड। फादर कहते हैं मेरे पास मेरा जो डॉगी था उसको मैं वॉक कराने के लिए रोड पर गया, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टैंड और वॉक ऑन द ग्लासी सरफेस एंड द डॉग स्लीप्ड एंड आई फेल डाउन ट्वाइस। लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बर्फ़ पे बर्फ़ गिरी हुई थी और जो ग्रास थी उस पर भी बर्फ़ थी, तो वहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा था डॉग के लिए भी और सैज के फादर के लिए भी। यहाँ तक कि सैज के फादर 2 बार स्लिप भी हो चुके थे बर्फ़ की वजह से। आई केम बैक होम इन द आफ्टरनून। फादर कहते हैं मैं वापस मैं घर पहुंचा। आई वॉज टोल्ड दैट द बॉय हैड रिफ्यूज टू लेट एनी वन कम इन टू द रूम। और जैसे ही फादर घर पहुंचे तो उन्हें पता लगा, उन्हें ये बताया गया कि सैज जो है वो अपने रूम में किसी को भी एंटर करने से मना कर रहा है। यू कांट कम ही सैड। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते। यू मस्ट नॉट टेक वॉट आई हैड, कि मेरे पास जो है तुम उसको नहीं ले सकते। आई वेंट अप टू हिम एंड फाउंड हिम एग्जैक्टली इन द सेम पोजिशन आई हैड लेफ्ट। फादर जाते हैं रूम के अंदर और देखते हैं जिस पोजीशन में वो सैज को छोड़ के गए थे उसी पोजीशन में उन्होंने उसको पाया। वाइट फेस बट विद द टॉप्स ऑफ ही चीक्स फ्लश्ड विद फीवर। और चीक्स उसके लग रहे थे ऐसे जैसे मतलब उसको फीवर से रेड हो गए थे। स्टेयरिंग स्टिल एट बिफोर एट द फुट ऑफ द बेड। और इसी तरह से चुपचाप उस लगातार कंटिन्यू वो बेड की तरफ देख रहा था। आई टुक हिज टेम्परेचर, व्हाट इज इट ही आस्क्ड। उसने फादर ने टेम्परेचर लिया बच्चे का। बच्चे ने पूछा व्हाट इज इट। आई सेड इट वॉज 102। फादर ने टेम्परेचर बताया सैज को कि तुम्हारा टेम्परेचर जो है 102 है। इट वॉज 102। उसने कहा 102। हु सेड सो, किसने कहा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर, ही रिप्लाइड। योर टेम्परेचर इज ऑल राइट। फादर ने कहा तुम्हारा टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आई डोंट वरी, ही सेड। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, उसने कहा, बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग। लेकिन मेरे अंदर जो विचार आ रहा है मैं उसको मैं मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ उसके लिए। डोंट थिंक, सोचो मत, जस्ट टेक इट ईजी। कि बॉडी के टेम्परेचर के बारे में मत सोचो, टेम्परेचर बहुत कम है, टेक इट ईजी, इसको ईजिली लो। नाउ पेज नंबर 43। आई एम टेकिंग इट ईजी, मैं तो ईजी ले रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा, एंड लुक स्ट्रेट अहेड, और सामने देखने लगा। टेक दिस विद वाटर, आई सेड, गिविंग हिम अ प्रिस्क्राइब कैप्सूल। फादर ने सैज को कैप्सूल दिया और कहा कि इसको पानी के साथ ले लो। डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड। उसने पूछा अपने फादर से कि क्या आपको लगता है कि ये इससे कुछ मुझे फ़ायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स इट विल, फादर ने कहा हाँ ज़रूर होगा। आई सेट डाउन एंड ओपन द
pirate book and commenced to read, but I could see he was not following, so I stopped. फादर ने फिर वो बुक उठाई, फिर से पढ़नी स्टार्ट की, लेकिन फादर ने देखा सैज तो फॉलो कर ही नहीं रहा है उनको, तो फिर उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया. अबाउट वॉट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई. फिर उसने अचानक से क्वेश्चन किया सैज ने फादर से कि मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा, मतलब किस टाइम मैं मरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई, किस टाइम मेरी डेथ होने जा रही है. वॉट, फादर बोले एकदम से, क्या. अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई. फिर उसने दोबारा से वही क्वेश्चन किया कि मेरे डेथ के लिए कितना टाइम बचा हुआ है अभी. यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रहे हो. व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है. आई सेड, ओ यस आई एम. वो फिर से वही बोलते, नहीं मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी डेथ होने वाली है. आई हर्ड हिम से दैट माई टेम्परेचर इज 102. मैंने उसे कहते हुए सुना था कि मेरा टेम्परेचर 102 है. उसने कहा, पीपल डोंट डाई विद ए फीवर ऑफ 102, दैट्स अ सिली वे टू टॉक. फादर ने समझाया कि अगर 102 टेम्परेचर है तो उसमें लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती है, मर नहीं जाते हैं वो, ये कैसा सिली क्वेश्चन है. आई नो दे डू. एट स्कूल द बॉयज टोल्ड मी यू कांट लिव विथ 44 डिग्रीज. स्कूल में मुझे बच्चों ने बताया कि हम 44 डिग्रीज टेम्परेचर पर जीवित नहीं रह सकते. आई हैव गॉट ए 102, कि मेरे पास तो 102 की टेम्परेचर है मेरा तो. उसने कहा, ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल द डे. पूरा दिन वो अपनी मृत्यु का डेथ का इंतजार कर रहा था. एवर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे से. यू पुअर सेल्स, आई सेड. फादर ने समझाया उसको, बेटा पुअर ओल्ड सेल्स, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रहे हो. दैट्स अ डिफरेंट थर्मोमीटर. जो तुम टेम्परेचर बता रहे हो, जो तुम्हें क्लासरूम में बताया गया, जो डिग्रीज आपको बताई गई, वो थर्मामीटर दूसरा होता है. ऑन दैट थर्मामीटर 37 इज नॉर्मल. उस थर्मामीटर में 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है. ऑन दिस काइंड इट्स 98. और ये जो टेम्परेचर है जिससे तुम्हारा फीवर मेजर किया, उसमें 98 डिग्री नॉर्मल होता है. आर यू श्योर, उसने पूछा अपने फादर से. आर यू श्योर, रियली. यस एब्सोल्युटली, आई सेड. इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर्स. ये माइल्स और किलोमीटर्स के जैसे होता है. यू नो, क्या तुम जानते हो, लाइक हाउ मेनी किलोमीटर्स वी वे मेक व्हेन वी डू 70 माइल्स इन द कार. कि अगर हम अपनी कार में 70 माइल्स चलते हैं तो कितने किलोमीटर्स बनते हैं उसके. ओ, उसने कहा, ही सेड. फिर उसको समझ में आया. ही इज गेज एट द फुट ऑफ द बेड, रिलैक्स स्लोली. फिर उसको समझ में आया तो उसको रिलैक्सेशन हुआ, उसने थोड़ा, उसका माइंड थोड़ा सही हुआ. फाइनली द नेक्स्ट डे इट वॉज वेरी स्लैक एंड ही क्राइड वेरी इजली एट लिटिल थिंग्स दैट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस. फिर उस नेक्स्ट डे वो खुशी से उठा और उसने मतलब जोर से चिल्लाया कि क्राइड वेरी इजली. मतलब उसने चिल्लाया लिटिल थिंग्स दैट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कि छोटी छोटी बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. सो दैट वाज द चैप्टर. उसको सिर्फ सेल्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी अपने बॉडी के टेम्परेचर में, और वही उसके माइंड में था. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हल्का सा फीवर था, लेकिन उसने उसी फीवर को अपने माइंड में, ये बात उसने सोच ली कि शायद उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उससे उसकी डेथ होने वाली है. फिर उसके फादर ने उसको समझाया ये थर्मामीटर का डिफरेंस, 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के डिफरेंस के बारे में उनको समझाया. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.